मुरैना जिले में एक बहुत लंबे समय से अंबा पीनट मार्ग पर एक उच्च स्तरीय पुल लंबित था। वह लंबित इसलिए हो रहा था कि वहाँ घड़ियाल परियोजना वहाँ पर चल रही थी, उसके कारण उसकी अनुमति नहीं मिल रही थी। वैसे 2012 से ये पुल स्वीकृत था, पर घड़ियाल योजना के कारण वहाँ पर उस पुल बनाने की अनुमति नहीं मिल रही थी। वो अनुमति मिल गई है और इसलिए इस पुल को फिर से निर्माण है तो आज 157 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें धार्मिक पर्यटक स्थल जितने भी वहाँ रोपवे बनाने की योजना है। ये योजना में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से, वैसे तो ये योजना बीओटी प्रोसेस से होगी, पर इसमें रोड बनाना, उसमें वहाँ पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये राज्य शासन की जवाबदारी है। और इसलिए ये रोपवे का मध्य प्रदेश में 3-4 स्थान हमने अभी चिन्हित किए हैं, जैसे रेलवे स्टेशन महाकाल, रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, ये एक बहुत ही रोपवे, ये बहुत महत्वपूर्ण, अभी सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए इस पर जल्दी से काम किया जाएगा। उसी प्रकार टिक्टोरिया माता मंदिर सागर से फनीकुलर, एम्पायर स्टेडियम से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक एवेन्यू मालिया जबलपुर में इसकी योजना है। ऐसे ही सिविक सेंटर बलदेव बाग वाया मालवीय चौक लाडौन बफौरा जबलपुर में, ये भी रोपवे के लिए अभी चिन्हित किया गया है। माननीय गडकरी जी जब जबलपुर आए थे, उन्होंने इस रोपवे की घोषणा भी की थी और इस पे आज कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जितने भी पर्यटक स्थान हैं वहाँ जाने के लिए हवाई जहाज के माध्यम से पर्यटक अगर जाना चाहे तो जा सकेंगे। आज उसकी शुरुआत हो रही है पीएम श्री पर्यटन वायुसेना की। दूसरी ही एक पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा है, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा की जाएगी। अभी सबसे पहले इंदौर इसका केंद्र होगा और महाकाल और ओंकारेश्वर एक सर्किट बनेगा पूरा, और उसकी भी शुरुआत आज से हो रही है। ये इसकी आवश्यकता के अनुसार दूसरे पर्यटक स्थल पर और दूसरे धार्मिक स्थलों पर भी इसका विस्तार किया जा सकेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई है, जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति की हॉस्टल्स हैं, उनका स्तर ठीक हो और वहाँ पर ठीक गतिविधियाँ चले और वहाँ के विद्यार्थी जो रहने वाले उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है। विजय शाह जी उस कमेटी के अध्यक्ष हैं, निर्मला भूरिया जी और दिलीप अहिरवार जी, तीनों मंत्री अपने सुझाव देंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति के जितने भी हॉस्टल्स हैं उसमें अच्छी सुविधा हो, वहाँ के विद्यार्थियों को अच्छा वातावरण मिले, इसके लिए ये कमेटी अध्ययन करके और सुझाव देगी। आप सभी जानते हैं पिछले दिनों अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या का पर्यटन कई गुना, 100 गुना लगभग बढ़ गया है। अब चित्रकूट भी लोग आना चाहते हैं और चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ने भी काम प्रारंभ चालू कर दिया। उन्होंने भी अपना एक प्राधिकरण बनाया है। आज की कैबिनेट में चित्रकूट नगर में एक विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है। उसमें पदों का सृजन किया जाएगा और प्रथम 20 करोड़ रुपए उनको कार्य संचालन हेतु दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि वो उन्हें भवन उपलब्ध कराएं और चित्रकूट का विकास भी बहुत अच्छा हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो इसलिए इस प्राधिकरण के माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर जो चित्रकूट का एरिया है उसमें नगरीय क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है और अन्य विभाग भी है, उन सब के तालमेल के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्राधिकरण बनाया जाए। तो ये प्राधिकरण बनाने की आज मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है।